ये वीडियो शुरू होते ही हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम होता है मिच। वो अपनी पत्नी से बहुत ज्यादा प्यार करता है। वो हार्वर्ड लॉ स्कूल का स्टूडेंट है और अभी इसने लॉ का एग्जाम क्लियर किया है और इसे एक लॉ कंपनी जॉब के लिए ऑफर करती है। अभी अपनी पत्नी के साथ टेनेसी में शिफ्ट हो जाता है क्योंकि वो कंपनी ही टेनेसी में होती है। अब कंपनी उससे एक एग्जाम क्लियर करवाती है जिसे वो बहुत आसानी से क्लियर कर लेता है। अब उस कंपनी के जो सीनियर होते हैं वो मिच को वहाँ के रूल मिच के सीनियर का नाम एवरी होता है। वो कंपनी उसे हर एक फैसिलिटीज देते हैं। वो उसे घर देते हैं, गाड़ी देते हैं और तो और वो कंपनी उसका सारा लोन पे कर देती है। अब यहाँ पर मिच तो खुश होता है लेकिन उसकी वाइफ को इस कंपनी पर डाउट होता है और वो सोचती है कि इतना कोई कंपनी फैसिलिटीज नहीं देती। मिच अपनी कंपनी में लेट नाइट तक वर्क करता है जहाँ पर मिच और उसकी वाइफ के बीच में दूरियां बढ़ना शुरू हो जाती हैं। अब मिच जो इस कंपनी के लिए लेट नाइट तक वर्क करता है उसे पता चल चुका है कि इस फर्म में ज़्यादातर क्लाइंट ऐसे हैं जो इलीगली काम करते हैं। इस कंपनी का ज़्यादातर ये काम होता है कि इस कंपनी के इलीगल वर्क को हाइड करना और इस कंपनी के ब्लैक मनी को वाइट मनी में कन्वर्ट करना। इन आदमियों में से एक आदमी ऐसा भी होता है जो रिकवरी का काम करता है, यानी अगर किसी आदमी ने ईएमआई नहीं फिल की तो ये लोग उनसे ज़बरदस्ती ईएमआई फिल करवाते हैं और जब इस कंपनी पर केस होता है तो ये फर्म उनसे केस लड़ती है। अब मिच को कंपनी के काम से एक दूसरे शहर में भेजा जाता है जहाँ पर ये अपने सीनियर एवरी के घर रुकता है। अब यहाँ पर मिच को कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखते हैं जहाँ पर मिच को ये पता चलता है कि इस कंपनी का एक एम्प्लॉय मारा गया था जिसे मारने में इसी कंपनी का हाथ है। यही मिच एक लड़की से मिलता है जो इसे सिड्यूस करती है। मिच उसे मना कर देता है लेकिन उसके बार बार कहने पर मिच अपने आप को रोक नहीं पाता। इसके बाद जब ये एक दूसरे के करीब आते हैं तो उस वक्त कोई इनकी फोटोज क्लिक कर लेता है और तो और ये कोई नहीं बल्कि कंपनी ही करवा रही होती है। अब मिच की सारी फोटोज मिच के कंपनी के पास आ गई होती हैं। उसी की वजह से वो कंपनी मिच को ब्लैकमेल करती है और कहती है कि अगर तुमने कंपनी की कोई भी बात बाहर बताई तो हम फोटोज वायरल कर देंगे। मिच अब पूरी तरह से फंस चुका होता है। वो कंपनी की कोई भी बात बाहर नहीं बता सकता, इसलिए वो एक प्राइवेट डिटेक्टर को हायर करता है ताकि वो डिटेक्टर यहाँ की डिटेल को पता लगा सके और पास्ट में जिस एम्प्लॉय की मौत हुई है उसकी मृत्यु से जुड़े हर एक सबूत को इकट्ठा कर सके। अब आगे बढ़ते उस कंपनी को ये बात पता चल जाती है। वो कंपनी उस डिटेक्टर को मारने के लिए एक हिटमैन को बुला जो उस डिटेक्टर के ऑफिस में जाकर उसे मार देता है। अब वो हिटमैन डिटेक्टर को तो मार देता है लेकिन उसे ये नहीं पता होता कि वहीं उसी जगह पर डिटेक्टर की सिक्योरिटी छुपी हुई होती है जो कि उसे मारते हुए देख लेती है। और अब जब हिटमैन वहां से चला जाता है तो वो लेडी वहां से बाहर आती है और ये जानना चाहती है कि किसी आदमी ने इसे क्यों मारा। अब हमें ये दिखाया जाता है कि एक आदमी मिच के पास आता है जो एमपीआई का ऑफिसर होता है और वो ऑफिसर उसे ये बताता है कि तुम्हारी कंपनी इलीगल काम करती है। वो ऐसे लोगों के लिए वर्क करती है जो फ्रॉड है, जो क्रिमिनल है। ये लोग लाखों करोड़ों की हेराफेरी करते हैं और कोई भी एम्प्लॉय अगर इनकी कंपनी की बात को लीक करता है तो उसे मार दिया जाता है। इसके बाद मिच कहता है कि फिर तो वो मुझे भी मार देंगे। तो वो ऑफिसर कहता है कि हाँ, वो तुम्हें भी मार देंगे। अगर तुम इस फ्रॉड फर्म से बचना चाहते हो तो तुम्हें मुझे इस कंपनी के वो डॉक्यूमेंट लाकर देने होंगे जिस कंपनी को देखकर हम ये साबित कर सकें कि ये कंपनी फ्रॉड है, ये कंपनी गैर कानूनी काम करती है। अब यहाँ पर मिच मान जाता है कि वो इनके लिए वर्क करेगा। हमें यहाँ पर यह भी पता चलता है कि मिच का बड़ा भाई जेल में होता है तो मिच उस ऑफिसर को कहता है कि तुम्हें मेरे भाई को जेल से आज़ाद करवाना होगा और तो और इस खतरनाक काम के बदले मैं $1.5 मिलियन लूंगा। इसके बाद वो ऑफिसर मिच के भाई को जेल से छुड़वा लेते हैं। अभी भी मिच के दिल में ये बात होती है कि मुझे अपनी पत्नी को धोखा नहीं देना चाहिए था और मुझे किसी भी लड़की के इतने क्लोज नहीं जाना चाहिए था। और तो और मिच सोचता है कि मेरे फोटोज वायरल ना हो जाएं। इसी डर में वो अपनी पत्नी को सब कुछ सच सच बता देता है। ये सुनने के बाद उसकी पत्नी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उसे छोड़कर भाग जाती है। अब हम डिटेक्टर के सेक्रेटरी को देख पाते हैं जो मिच के पास जाकर उसे ये बताती है कि जिस डिटेक्टर को तुमने हायर किया था उसे इसी कंपनी ने मार दिया है और वो कहती है कि मैं डिटेक्टर की मौत का बदला लूंगी। अब मिच को यहाँ पर पता चल चुका है कि ये कंपनी बहुत घटिया है, ये कंपनी अपने ही एम्प्लॉय को मारती है।
अब मिच और सेक्रेटरी ये सोचते हैं कि इस कंपनी को वो गिव अप कर देंगे। इसके बाद मिच बड़ी ही चालाकी से इस कंपनी के फेक डॉक्यूमेंट तैयार करता है, लेकिन मिच के सीनियर एवरी के घर में जो डॉक्यूमेंट हैं मिच को वो चाहिए, क्योंकि उन डॉक्यूमेंट के बिना कुछ भी साबित नहीं हो सकता। अब मिच की वाइफ सेक्रेटरी को कॉल करती है और कहती है कि मुझे पता है मिच बहुत मासूम है, उसे फंसाया गया है, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ, मैं तुम्हारा साथ दूंगी। फिर वो चालाकी से मिच के सीनियर को सेड्यूस करती है और मिच का सीनियर उसको अपने घर ले जाता है और मिच की वाइफ उस फाइल अपने पास ले लेती है जो डॉक्यूमेंट इस कंपनी का मेन सबूत है। अब चुपके से मिच की वाइफ सेक्रेटरी को फाइल दे देती है। उनके पास वो सबूत आ चुके हैं जिन सबूत से उस कंपनी को एक्सपोज किया जा सकता है। सेक्रेटरी को अभी भी एमपीआई ऑफिसर पर भरोसा नहीं है, क्या पता बहुत सारे लोग उनसे मिले हों, इसलिए सेक्रेटरी को ऐसे क्लाइंट की लोड है जो इसे इस कंपनी के पूरे बिल दे सके। अब उन बिल को लेना कोई आसान बात नहीं है, क्योंकि उस कंपनी के सारे क्लाइंट्स क्रिमिनल हैं। अब मिच एक आदमी के पास जाता है जिसका नाम मॉरल्टस होता है, और तो और वो इसी कंपनी का एम्प्लॉय है। इसके बाद मिच मॉरल्टस को ये कहता है कि मुझे इस कंपनी के वो सारे बिल चाहिए जिसमें हेरा फेरी हुई है, और जब ये कंपनी एक्सपोज हो जाएगी तो सारे के सारे केसेस मैं ही लड़ूंगा। मॉरल्टस उन बिल्स को देना तो नहीं चाहता, लेकिन मिच के बार बार कहने पर वो मिच को बिल्स दे देता है। अब मिच के पास वो सारे सबूत आ चुके हैं जिन सबूत के मदद से वो इस कंपनी को एक्सपोज कर सकता है। इसी चक्कर में मिच के दो सीनियर मिच को मारना चाहते हैं। वो मिच पर फायर भी करते हैं, लेकिन वो गोली मिच के साथ खड़े शख्स को लग जाती है और उसके दूसरे साथी को मिच मार देता है और यहाँ से निकल जाता है। और अब मिच एमपीआई के ऑफिस में उस शख्स के पास जाता है जो सबसे पहले मिच से मिला था। मिच उसे कहता है कि मैं शुरू से जानता था कि तुम मुझसे गद्दारी करोगे, तुम मुझसे काम करवाकर मेरे भाई को दोबारा जेल भिजवा दोगे, पर उस वक्त मैंने तुम्हारे सभी बातों को रिकॉर्ड कर लिया था, और अगर मुझसे ऐसा होता भी है तो मैं तुम्हारी उस रिकॉर्डिंग को पब्लिक कर दूंगा। अब यहाँ पर एमपीआई का ऑफिसर पूरी तरह से फंस चुका होता है। वो मिच के भाई को हमेशा के लिए जेल से बाहर निकलवा देता है, और तो और मिच ने जो रकम मांगी थी वो उसे दे दी जाती है। अब मिच की जिंदगी पहले की तरह ठीक हो जाती है। फिर यहाँ पर मिच की वाइफ मिच से मिलने आती है और वो अपनी पत्नी से माफ़ी मांगता है। फिर ये लोग सब कुछ पहले जैसा करने के लिए इस शहर को छोड़कर चले जाते हैं। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि पैसों से हम अपनी खुशी नहीं खरीद सकते। खुशियाँ खरीदने के लिए हमें अपनों का साथ चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।